भागो ज़ैनब भागो, वरना ये आज हम दोनों को मार देगा। लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन इस मनहूस रात रहमत को समझ आया कि बोझ बेटी नहीं, वो खौफ होता है जो एक बाप को जीते जी कब्र की मिट्टी बना देता है। रहमत, ओ रहमत, रुक जा भाई, खुदा के लिए रुक जा। मैं अभी महल के पास से आया हूँ, वहाँ बहुत बड़ा खतरा है। वो महल नहीं, जादू का घर है, भाग चल यहाँ से। बशीर, मैं कहाँ जाऊं? रंग खत्म हो गए हैं, उकाब अधूरा है। अगर कल ये बादशाह को ना दिया तो वो हमें मार देगा। अंदर से सारी बातें ज़ैनब सुन लेती है और वो अपने अबा के पास आती है। उनको उठा के चारपाई वाली साइड पे ले आती है और उनको तसल्ली भरी निगाहों से देखती है और उनको कहती है, अब्बा, आप डरे नहीं। अगर रंग खत्म हो गए तो मैं अपनी आंखों की चमक इन रंगों में भर दूंगी। मैं आपके साथ महल चलूंगी, हम भागेंगे नहीं। अरे ज़ैनब बेटी, तू पागल हो गई है, वहाँ मौत है। चचा बशीर, जब बेटी बाप के साथ हो तो मौत भी रास्ता बदल लेती है। इसके बाद ज़ैनब अपनी आंखों की रोशनी उसको देती है। अचानक इक़ाब में सुनहरे रंग आ जाते हैं। वो एक खूबसूरत इक़ाब बन जाता है। अगली सुबह दोनों बाप बेटी जंगल की तरफ से शाही दरबार के लिए निकल जाते हैं। दोनों राज दरबार पहुंचे। वहां पे राजा चंदू बैठे थे। आओ आओ कुम्हार आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्या लाए हो हमारे लिए, या फिर खाली हाथ ही दरबार में हाजिरी दी है? याद रखो, हमारे दरबार में या तो तोहफे लाए जाते हैं या फिर कहानियां बनती हैं। अब बोलो कुम्हार, तुम तोहफा लाए हो या अपनी किस्मत आजमाने आए हो? नहीं महाराज, खुदा की कसम, मेरी ये जुर्रत नहीं कि मैं आपके हुजूर मजाक की गुस्ताखी भी सोच सकूं। मैं तो एक मामूली सा कुम्हार हूं, जिसकी हैसियत आपके दरबार के एक जर्रे के बराबर भी नहीं। मैं खाली हाथ नहीं आया महाराज, अपनी जान से बढ़कर अपनी वफादारी लाया हूं। अगर इजाजत हो तो अपनी ये हकीर सी पेशकश आपके कदमों में रख दूं। बस एक नजरे करम फरमा दीजिए महाराज। कुम्हार, तुमने आज हमारे दिल को खुश कर दिया। ये तोहफा तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी वफादारी और तुम्हारी सच्ची नीयत का सबूत है। सुन लो, हम हुक्म देते हैं कि इस कुम्हार को सोने की थैलियां दी जाएं और आज से ये शख्स हमारे खास लोगों में शामिल है। मांगो, और क्या चाहते हो? आज हम खुश हैं, और जब हम खुश होते हैं तो किस्मतें बदल जाती हैं। नहीं महाराज, खुदारा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी एक मुस्कुराहट ही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूं, सोना मेरे नसीब में नहीं। बस एक करम फरमा दीजिए कि आपकी नजरे इनायत हमेशा मुझ पर कायम रहे। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है महाराज। हम तुम्हारी इस बात से खुश हुए कुम्हार। अब वापस जाओ, मगर खबरदार, आगे जो रास्ता है वो काले साए का जंगल है। ख्याल से जाना, क्योंकि वहां हर साया साया नहीं। जैसा हुक्म महाराज, आपकी मेहरबानी का शुक्रगुजार हूं। मैं एहतियात से वापस जाऊंगा, इजाजत दीजिए। उसके बाद दोनों बाप बेटी महल से बाहर हो गए। रात का वक्त
महल के बड़े दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं। रहमत और जैनब बाहर आ चुके हैं। जैनब बेटी, आज जो कुछ हुआ मैं सोच भी नहीं सकता था। महाराज वाकई बहुत रहमदिल निकले। मैं दोबारा आऊंगा यहाँ और उनसे तुम्हारी आंखों की रोशनी के बारे में बात करूंगा। तुमने मेरे लिए जो कुर्बानी दी है मैं उसे कभी जाया नहीं होने दूंगा। अब्बा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए यही काफी है। चलें, घर चलते हैं। शाही दरबार की रोशनी पीछे रह गई और उसके कदम अब एक अनजान रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। वो नहीं जानता था कि आगे उसका सामना एक ऐसे राज से होने वाला है जो उसकी किस्मत बदल देगा। काले साए का जंगल इसका इंतजार कर रहा था। अचानक ज़ैनब घबराहट से रख जाती है। वो कहती है, अब्बा, कोई तो है जो हमारा जंगल शुरू होने से ही पीछा कर रहा है। हाँ बेटा, मैंने भी महसूस किया, कोई तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। बेटा तुम ऐसा करो, मेरे पीछे आ जाओ और मेरे पीछे ही रहना। भागो। भागो ज़ैनब भागो, वरना ये आज हम दोनों को मार देगा। हर कदम के साथ मौत उनके करीब आ रही थी। ज़ैनब, मुझे बचाओ। ये कोई आम खड़ा नहीं था, ये उन लोगों की कब्र थी जो खौफ के सामने हार गए थे। अचानक ज़ैनब को होश होता है। वो अपने अबा को उठाती है। अब्बा, उठे ना, मुझे डर लग रहा है। अब्बा प्लीज आंखें खोलें। अब उन दोनों को होश आ गया था। ज़ैनब इधर उधर के हड्डियां ढांचे देखकर डर रही थी और वो कहती है, मुझे डर लग रहा है। डरो मत ज़ैनब, मेरे पास रहो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। रहमत आहिस्ता आहिस्ता जमीन में दफन हो रहा था और ज़ैनब की आंखों के सामने इसका बाप उससे छीनता जा रहा था। ज़ैनब, ये मट्टी मुझे अंदर खींच रही है। बेटा मुझे बचाओ, मैं जिंदा दफन हो रहा हूँ। मेरे हाथ पकड़ो ज़ैनब, मुझे छोड़ना मत। मैं अभी मरना नहीं चाहता। खुदा के लिए बेटा, मुझे इस अंधेरे में दफन मत होने दो। अब्बा नहीं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं। मैं आपको बाहर निकाल लूंगी। मेरा हाथ मजबूती से पकड़े। आपको कुछ नहीं होगा अब्बा, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। कोई हमारी मदद करो प्लीज। उसी लम्हे अंधेरे के बीच एक नीली रोशनी जाहिर हुई। वो कोई आम प्याला नहीं था, वो एक ऐसी आजमाइश थी जहां एक जिंदगी के बदले दूसरी कुर्बान होनी थी। ज़ैनब, अगर तुम ये पानी पी लो तो तुम्हारा बाप जिंदा बच जाएगा, लेकिन तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगी। नहीं ज़ैनब, मैं अपनी जिंदगी के लिए तुम्हें नहीं खो सकता। इस प्याले को हाथ मत लगाना बेटा। अगर बेटी अपने बाप के काम ना आए तो फिर इस मोहब्बत का क्या मतलब? आपने हमेशा मुझे बचाया है अब्बा, आज मेरी बारी है। जैसे ही ज़ैनब ने वो आखिरी बूंद पी, पूरा खड़ा लर्जा उठा।
ऐसा लगा जैसे किसी ने सदियों पुराना जादू तोड़ दिया हो। ज़ैनब, आंखें खोलो बेटा, मुझे अकेला मत छोड़ो। तुमने मुझे बचा लिया, खुदा के लिए कुछ बोलो। ज़ैनब, सच्ची मोहब्बत ने न सिर्फ जादू तोड़ा बल्कि उनके हर जख्म को भी भर दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि मेरी असल ताकत तुम हो। नहीं, ये मुमकिन नहीं। ये मोहब्बत जादू से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। जादू कुर्बानी मांगता था, लेकिन सच्ची मोहब्बत के सामने हर जादू कमजोर पड़ गया। हर जादू कमजोर पड़ गया। रहमत को उस दिन समझ आया कि बेटियां बोझ नहीं होती, वो बाप की वो ताकत होती हैं जो मौत के सामने भी खड़ी रहती हैं। मजीद प्यारी कहानियाँ देखने के लिए दिल पसंद टून्स को लाइक और सब्सक्राइब करें।